अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार भगवान राम और जय श्री राम के नारे को हर जगह भंजाने वाली बीजेपी, उनके नेता अब भगवान राम को जीवन दान देने की बात कर रहे हैं। जिस राम नाम से ये सत्ता पे बैठे हैं, जिस राम नाम पे इन्हें वोट मिलता है, जिस राम नाम ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 14 साल का वनवास खत्म किया, जरा देखिए कि अब बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया वही भगवान राम को उल्टे जीवन दान देने की बात कर रहे हैं। जिस राम नाम ने बीजेपी को जिंदा किया, उस राम को भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं होती, हम नहीं होते, तो ये राम ऐसे ही कहीं समुद्र में पड़े और गिरे हुए नजर आते, कोई पूछने वाला तक नहीं होता। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान ये कह दिया है कि देश में आज अगर भारतीय जनता पार्टी ना होती तो भगवान श्री राम किसी समुद्र में पड़े दिखाई देते। कटारिया ने ये कहा है कि सड़क और नालियां तो कोई भी बना देगा, सड़क और नालियां तो और भी बन जाएंगी, लेकिन याद रखिए कि देश नहीं बचा तो भगवान भी आपको कोसेंगे। यहाँ पर प्रतियोगिता देश को बचाने की है। आज भाजपा नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते और उन्हें याद करने के लिए आपको भी समुद्र में जाना पड़ता। जरा आप भी सुनिए एक बार बीजेपी नेता के इस बेतुके बयान को। अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना, तो ये भगवान राम वहां समुद्र में होते। दोस्त, ये बात नहीं है देश डूबेगा तो तुम और हम सब समुद्र में, हिंद महासागर में आना, हम अपन सब भगवान को लेके चलेंगे और वहां डूब के मरेंगे। इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बचाया किसी ने है ना, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये सड़क नालियां तो और बन जाएगी जिंदगी में, लेकिन अगर सड़क नाली के साथ अगर ये देश नहीं बना है, अगर आज ये बीजेपी नहीं होती ना, तो ये भगवान राम वहां समुद्र में होते। दोस्त, तो सुना आपने, मतलब भगवान राम को अब देश में पहचान, जगह, इज्जत और सम्मान बीजेपी ने दिलाई है। मतलब राम के जीवनदाता भी अब मोदी जी ही बन गए हैं। शायद तभी अयोध्या के भूमि पूजन के वक्त आपको याद होगा, एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भगवान राम को छोटा दिखाया गया था और मोदी जी को भगवान राम के सामने विशाल, जो छोटे से राम का हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। इस पोस्टर को लेकर बीजेपी आईटी सेल और मोदी जी की काफी किरकिरी हुई थी, लेकिन तब तक कुछ स्पष्ट जवाब नहीं आया था बीजेपी की तरफ से, कुछ साफ साफ कहा नहीं गया था। और आज देखिए कि बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने सब कुछ साफ कह दिया है, बता ही दिया कि राम से बीजेपी नहीं, बीजेपी से राम की पहचान है, क्योंकि इस नाम को आज सबसे ज्यादा बीजेपी ने ही पूरे देश में भंजाया है, उन्होंने ही इसे पहचान दिलाया है। इससे पहले उत्तराखंड के चंद महीनों वाले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह कहा था कि आने वाले दिनों में लोग भगवान राम और कृष्ण की तरह ही मोदी जी को पूजेंगे, उनकी भी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जाएंगी और लोग उनकी पूजा करेंगे। मतलब हर बार बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों ने राम का अपमान करने का काम किया। कल को अगर इनका बस चले तो ये सीधा बीजेपी पार्टी को ही भगवान राम का करमदाता बता दे, या फिर मोदी जी को ही सीधा साक्षात राम का अवतार बता दे, साक्षात राम बता दे। राम नाम जपने वाले बीजेपी के नेताओं के ऐसे ऐसे बयान बताते हैं कि इन्हें भगवान राम में कितनी आस्था है और ये उनकी कितनी इज्जत करते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं। इन्हें बस राम से राजनीति आती है, इसके आगे कुछ भी नहीं। राम नाम पे वोट, राम नाम पे लूट, राम नाम पे लोगों की हत्या, राम नाम पे लिंचिंग, बस इसके अलावा इनके लिए राम कुछ भी नहीं। सबसे ऊपर बस बीजेपी और मोदी। जरा सोचिए कि राम को लेकर यही बयान आज अगर किसी दूसरे पार्टी या फिर किसी दूसरे इंसान ने दिया होता तो अभी क्या तबाही मची होती। और राम के रक्षक, राम के तथाकथित हिंदूवादी भक्त कैसे डंडा लिए बौखलाए नजर आते पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। खैर, गुलाब चंद कटारिया का ये बयान काफ़ी वायरल हो चुका है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई बीजेपी को राम नाम के ढोंग, राम के नाम पर अपनी राजनीति की दुकान बंद करने को कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।